जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। उनसे मेरा ये एक विनम्र आग्रह यह है कि आप पूरी वीडियो देखिएगा, इसके सारे पार्ट देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और साधकगण भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक गायत्री पंजरम। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के संबंध में विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी कोई मूर्ति हमारे मन में हो। बिना कोई प्रतिमूर्ति बनाए मन के लिए किसी भी विषय में कुछ सोचना असंभव है। मन की प्रक्रिया ही यह है कि पहले वह किसी वस्तु का आकार निर्धारित कर लेता है, तब उसके बारे में कल्पना शक्ति काम करती है। समुद्र भले ही किसी ने ना देखा हो, पर जब समुद्र के बारे में कुछ सोच विचार किया जाएगा, तब एक बड़े जलाशय की प्रतिमूर्ति मन क्षेत्र में अवश्य रहेगी। भाषा विज्ञान का यही आधार है। प्रत्येक शब्द के पीछे एक आकृति रहती है। कुत्ता शब्द जानना तभी सार्थक है जब कुत्ता शब्द उच्चारण करते ही एक प्राणी विशेष की आकृति सामने आ जाए। न जानी हुई विदेशी भाषा कोई हमारे सामने बोले तो उसके शब्द कान में पड़ते हैं, पर वे शब्द चिड़ियों के चहचहाने की तरह निरर्थक जान पड़ते हैं। कोई भाव मन में उदय नहीं होता। कारण है कि उस शब्द के पीछे रहने वाली आकृति का हमें पता नहीं होता। जब तक आकृति सामने ना आवे, तब तक मन के लिए असंभव ही है कि उस संबंध में कोई सोच विचार करे। कृपया वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। ईश्वर या ईश्वरीय शक्ति के बारे में यही बात है, चाहे उन्हें सूक्ष्म माना जाए या स्थूल, निराकार माना जाए या साकार। इन दार्शनिक और वैज्ञानिक झमेलों में पड़ने से मन को कोई प्रयोजक नहीं। उससे यदि इस दिशा में कोई सोच विचार का काम लेना है, तो कोई ना कोई आकृति बनाकर उसके सामने उपस्थित करनी पड़ेगी, अन्यथा वह ईश्वर या उसकी शक्ति के बारे में कुछ भी ना सोच सकेगा। जो लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं, वे भी निराकार का कोई ना कोई आकार बनाते हैं। आकाश जैसा निराकार, प्रकाश जैसा तेजोमय, अग्नि जैसा व्यापक, परमाणुओं जैसा अदृश्य, आखिर कोई ना कोई आधार उस निराकार का भी स्थापित करना ही होगा। जब तक आकार की स्थापना ना होगी, मन, बुद्धि और चित्त से उसका कुछ भी संबंध स्थापित ना हो सकेगा। इस महासत्य को ध्यान में रखते हुए निराकार, अचिंत्य, बुद्धि से अगम्य, प्राणी वाणी से अतीत परमात्मा का मन से संबंध स्थापित करने के लिए भारतीय आचार्यों ने ईश्वर की आकृतियाँ स्थापित की हैं। इष्ट देवों के ध्यान की सुंदर दिव्य आकृति प्रतिमाएं गढ़ी हैं। उसके साथ दिव्य आयुध, दिव्य वाहन, दिव्य गुण, दिव्य स्वभाव एवं शक्तियों का संबंध किया है। ऐसी आकृतियों का भक्तिपूर्वक ध्यान करने से साधक उनके साथ एकभूत होता है। दूध और पानी की तरह साधक और साध्य का मिलन होता है। भृंगी झिंगुर को पकड़ ली जाती है और उसके सामने भिनभिनाती है। झिंगुर उस गुंजन को सुनाता है और इतना तन्मय हो जाता है कि उसकी आकृति तक बदल जाती है और वह झिंगुर भृंगी बन जाता है। दिव्य कर्म स्वभाव वाली देवाकृति का ध्यान करते रहने से साधक में भी वही दिव्य शक्तियों का आविर्भाव होता है। जैसे रेडियो यंत्र को माध्यम बनाकर सूक्ष्म आकाश में उड़ती फिरने वाली विविध ध्वनियों को सुना जा सकता है, उसी प्रकार ध्यान में देव मूर्ति की कल्पना करना एक आध्यात्मिक रेडियो स्थापित करना है, जिसके माध्यम से सूक्ष्म जगत में विचरण करने वाली विविध ईश्वरीय शक्तियों को साधक पकड़ सकता है। इसी सिद्धांत के अनुसार अनेक इष्ट देवों की अनेक आकृतियाँ साधकों को ध्यान करने के लिए बनाई गई हैं। इन देव आकृतियों का स्वतंत्र विज्ञान है। अमुक देवता की अमुक प्रकार की आकृति क्यों रखी गई है, इसका एक क्रमबद्ध रहस्य है।
उसकी चर्चा तो स्वतंत्र पुस्तक में करेंगे। यहाँ तो इतना ही जान लेना पर्याप्त होगा कि अमुक्त प्रयोजन के लिए अमुक ईश्वरीय शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो आकृतियाँ योगी लोगों को ठीक सिद्ध हुई हैं, वही आकृति उस देवता की घोषित कर दी गई है। जहाँ अन्य प्रयोजनों के लिए अन्य देवाकृतियाँ हैं, वहाँ इस विश्व ब्रह्मांड को ईश्वर में देखने के लिए विराट रूप परम परमेश्वर की प्रतिमूर्ति विनिर्मित की गई है। मनुष्य की सारी आत्मोन्नति और सुख शांति इस बात पर निर्भर है कि उसका आंतरिक और बाह्य जीवन पवित्र एवं निष्पाप हो। समस्त प्रकार के क्लेश, दुख, अभाव एवं विक्षोभों के कारण मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक पाप हैं। यदि इन पापों से बचता जाता है तो फिर और कोई कारण ऐसा नहीं जो इसकी ईश्वर प्रदत्त अनंत सुख शांति में बाधा डाल सके। पापों से बचने के लिए ईश्वरीय भय की आवश्यकता होती है। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, इस बात को जानते तो सब पर अनुभव बहुत कम लोग करते हैं। जो मनुष्य यह अनुभव करेगा कि मेरे चारों ओर ईश्वर की छाया है और वह पाप का दंड अवश्य देता है, जिसको ये भावना अनुभव में आने लगेगी, वह पाप न कर सकेगा। जिस चोर के चारों ओर सशस्त्र पुलिस घेरा डाले खड़ी हो, हर तरफ से उस पर आंखें गड़ी हों, ऐसी दशा में वह भला किस प्रकार चोरी का साहस कर सकेगा। परमात्मा की आकृति चराचर में ब्रह्मांड में देखने ऐसी साधना है जिसके द्वारा सर्वत्र परमात्मा अनुभव करने की चेतावनी जागृत हो जाती है। यही विश्व मानव की पूजा है। इसे ही विराट दर्शन कहते हैं। रामायण में भगवान ने अपने जन्म काल में कौशल्या को विराट रूप दिखाया था। एक बार भोजन करते समय राम ने माता को विराट रूप दिखलाया था। उत्तराखंड ने काकभूषुंडी जी के संबंध में वर्णन किया है कि वे भगवान के मुख में चले गए और सारे ब्रह्मांड को देखा। भगवान कृष्ण ने भी इसी प्रकार कई बार अपने विराट रूप को दिखाया। मिट्टी खाने के अपराध के मुंह खुलवाते समय यशोदा माँ को विराट रूप दिखाया। भारत के उद्योग पर में दुर्योधन ने भी ऐसा ही रूप देखा। अर्जुन को भगवान ने युद्ध के समय विराट रूप दिखाया, जिसका गीता में 11वें अध्याय में सविस्तार वर्णन किया गया है। इस विराट रूप को देखना हर किसी के लिए संभव है। अखिल विश्व ब्रह्मांड को परमात्मा की विशालकाय मूर्ति देखकर और उसके अंतर्गत उसके अंग प्रत्यंगों के रूप में समस्त पदार्थों को देखने, प्रत्येक स्थान को ईश्वर से ओतप्रोत देखने की भावना करने से भगवान बुद्धि जागृत होती है और सर्वत्र प्रभु की सत्ता के व्याप्त होने का सुदृढ़ विश्वास होने से मनुष्य पाप से छूट जाता है। फिर उसे पाप कर्म नहीं बन सकते। निष्पाप होना इतना बड़ा लाभ है कि उसके फलस्वरूप सब प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। अंधकार के अभाव का नाम है प्रकाश और दुख के अभाव का नाम है आनंद। विराट दर्शन के फलस्वरूप निष्पाप हुआ व्यक्ति सदा अक्षय आनंद का उपभोग करता है। गायत्री परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा की शक्ति सर्वत्र अणु अणु में विश्व ब्रह्मांडों में व्याप्त है। जो कुछ है गायत्री में है। गायत्री के शरीर में ही यह सब जागृत है। ये भावना गायत्री का विराट रूप दर्शन कहलाती है। अब हम आगे की ओर आपको गायत्री पंचर स्रोत में यही विराट दर्शन बताएंगे। पक्षर कहते हैं ढांचे को। गायत्री का ढांचा संपूर्ण विश्व में है। यह इस स्रोत में बताया गया है। इस स्रोत का भावना सहित ध्यान करने से अंतलोक और बाह्य जगत के विराट गायत्री के दर्शन होते हैं। वो दर्शन के फलस्वरूप पाप करने का किसी को उसी प्रकार साहस नहीं होता जैसे कि पुलिस से घिरा हुआ व्यक्ति चोरी करने का पर्याप्त प्रयत्न नहीं करता। अब शुरू करते हैं अथ गायत्री पंजरम। आइए, इसमें श्लोक नंबर 1 है। भूभ्र स्वाहा खलिवेत्यनिगत्यम प्रकाशिकाम महर्जन स्तपा सत्यलोकोपरि सुस्थिताम। अर्थात भू भूप स्वा द्वारा निगम का प्रकाश करती है। महजन तप सत्य इन लोगों के ऊपर स्थित है। नंबर 2 श्लोक है। गानादिना
विनोदादि कथालेषु पतत्पाराम दतिवांग मनोगम्य तेजो रूपधरा पराम। अर्थात गान आदि से विनोद और कथा आदि में तत्पर वह वाणी और मन से अगम्य होने पर भी जो तेज रूप धारण किए हुए हैं। नंबर 3 श्लोक है जगता प्रत सावित्रीम ताम सवितु षष्टिकारिणीम वर्णेमित्यन्यम पुरुषार्थ फल प्रदाम। अर्थात जगत का प्रसव करने वाली को सविता की सृष्टि करती कहा है। वर्ण्यम का अर्थ है अन्यमयी, वह पुरुषार्थ का फल देती है। नंबर 4 श्लोक है अविद्या वर्ण वर्णया च तेज वद गर्भ संसगताम देवस्य सचिदानंद पर ब्रह्म रसातिकाम। अर्थात वह आदि विद्या है, वर्ण सावित्री है, तेज युक्त है, गर्भ संज्ञा वाली है तथा सच्चिदानंद पर ब्रह्म देव की रसमयी है। अगला है नंबर 5 श्लोक यद्यम धीमहि सावे ब्रह्मादेत स्वरूपिणीम धियो योनस्तु सविता प्रचोदयातु पासिताम। अर्थात हम ध्यान करते हैं कि वह अद्वैत ब्रह्म रूपिणी है, सविता स्वरूपा हमारी बुद्धि की को उपासना के लिए प्रेरणा देती है। नंबर 6 श्लोक है तादगस्या विराट रूपाम किरीटवर राजिताम व्योमकेशा सलाकाशाम रहस्यम प्रवद दाव्यहम। अर्थात इस प्रकार वह विराट रूप वाली है, वह सुंदर किरीट धारण करती है, व्योमकेश है, आकाश अलके हैं, इस प्रकार इसका रहस्य कहा जाता है। नंबर 7 है मेष भ्रकुटी काकांताम विधि विष्णु शिवाचरिताम गुरु भाव कर्णामता सोम सूर्य निकुलचाम। अर्थात बहुत से अज्ञात मेघ हैं, ब्रह्मा विष्णु हैं और शिव है से जो अर्चित है, गुरु शुक्र जिसके कान हैं, सोम सूर्य अग्नि जिसके नेत्र हैं। नंबर 8 है पिंगले द्वाम नूनम वायुनासाम पुटान्तेताम संध्याभ्योष्टपुटिताम रथदागुपजवकाम। एड़ा पिंगला दोनों नासापुट हैं, दोनों संध्या दोनों ओष्ठ हैं, उपजिह्वा ही वाणी हैं। नंबर 9 श्लोक है संध्यानुमणिकांठा चालसद्वाहो संभिताम पर्जन्यम हृदयासक्तम वसुतुम स्तनम मंडलाम। उस संध्या रूपी धुमड़ी से कंठ शोभित है, बाह्य शोभायुक्त है तथा पंजनम हृदय है और स्तन मंडल वसु है। नंबर 10 है बीतताकाश मुंद्रम सुनाभन्य देश काम प्रजापत्या खज्जनाम कटिकीर्ण कामताम। आकाश उदर है, अंतर्देश नाभि है, जगन प्रजापति है, कटि इंद्राणी है। नंबर 11 श्लोक है उरुमले मेरुभ्याम संति यत्र सुरद्योम जनानुजहम कौशिक विश्वे देवासुर भुजाम। अर्थात उरुमल मेरु है जहाँ असुर देसी देव निवास करते हैं। जानु में जहू कशु में भुजाएं वेद वैश्य देव है। नंबर 16 श्लोक है अनेद्वम जंघाम कुरादि पित्त शंगाम पादानी नख रोमादि भूत मृदु मदालिताम। अर्थात जंघाओं के दोनों आदि स्थान अन्य हैं, खुर आदि पित्र है, पद गृह है, नख रोम आदि पृथ्वी तल के पेड़ आदि कहे गए हैं। गहराशि दिव्य वर्ष्यो मूर्ति चा पर संज्ञाम तिथि मासस्तु वर्षाख्या सुकेतु निमिष मासित काम माया कल्पित बेचत्र्याम संध्या छात संभ्रताम। अर्थात ग्रह राशि देव ऋषि परसंख्यक शशि की मूर्तियां हैं, तिथि मास ऋतु वर्ष तथा सुकेतु आदि निवेश हैं, माया से रचित विचित्रता वाली तथा संध्या के आवरण से युक्त है। नंबर 14 श्लोक है ज्वलकांत नानम प्रधाम तड़ि कोटि संप्रभाम कोटि सूर्य प्रतीकांशाम चंद्रकोटि सुशीलाम। कालाग्नि की तरह ज्वलन है, करोड़ों बिजलियों के समान प्रभायुक्त है, करोड़ों सूर्य की तरह प्रकाशमान और करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल है। अगला श्लोक है 15 सुधामंडलम मध्यस्था सांद्र अमृतकाम प्रागतीताम मनोराम्याम वरदाम वेद मातरम। सुधा मंडल के मध्य में आनंद और अमृत युक्त है, प्राग है, अतीत है, मनोहर है, वरदा है और वेद माता है। नंबर 16 है षडगाम वरिताम साचा तेरेम व्यापक त्रियम
पूर्वोक्त देवताम ध्याय साकराम संसताम, अर्थात इसके 6 अंग हैं, ये तीनों भुवनों में व्यापक है। इन पूर्वोक्त गुणों से संयुक्त देवता का ध्यान करना चाहिए। नंबर 17 है पंचवक्त्राम 10 भुजाम पितृताम मुक्ता विद्रुम मसोवर्णाम स्वच्छ शुभ्र समाननाम, 5 मुँह हैं, 10 भुजाएं हैं, 15 नेत्र हैं और मुक्ता विद्रुम के तुल्य सुवर्ण सफ़ेद तथा शुभ्र आनन है। नंबर 18 आदित्याम मार्ग गमनाम स्मृदम ब्रह्म स्वरूपिणी विचित्र मंत्र जननीम स्मृद्व्याम सरस्वतीम, वह सूर्य मार्ग से गमन करती है, उस स्वरूपिणी का स्मरण करना चाहिए। उन विचित्र मंत्रों की जननी विद्या सरस्वती का स्मरण करना चाहिए। इति गायत्री पंचरम, अर्थात अन्यंत्र इस प्रकार के प्रमाण पाए जाते हैं जिसमें ब्रह्मांड की स्थिति होने की पुष्टि की गई है। देखिए, देहे अस्मन् वर्तते मेरु सप्तद्वीप संविता सरिता सागरा शैला क्षेत्राणि क्षेत्रपालिका ऋषियो मुनियो सर्वे नक्षत्राणि तथा ग्रहा पूर्णतीर्थानि पीठानि वर्तते पीठ देवता षष्ठी संहार कर्तारो भवंत शशि भास्कर नवो वायुष्य भस्यं जलम जल्ली तथैव च त्रिलोके यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहता मेरु स्वस्थ सर्वत्र व्यवहार भ्रवते जानाति सर्वमिदं च योगी नात्र संशयता ब्रह्मांड संज्ञा के देहे यथाच व्यवस्थता। शिव संहिता में लिखा गया है, मनुष्य शरीर का विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति है। जो शक्तियाँ इन विश्व का परिचालन करती हैं वे सभी इस मानव देह में वर्तमान हैं। इस शरीर में सप्तद्वीप सहित मेरु नदियाँ सागर पर्वत खेत किसान ऋषि मुनि सब नक्षत्र ग्रह पूर्ण तीर्थ पति पीठ तथा पीठ देवता विद्यमान हैं। षष्ठी और संहार करने वाले चंद्र सूर्य धूप रहे हैं। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तीनों लोकों में जितने भी भूत हैं वे सब शरीर हैं। मेरु को समिष्टम कर सर्वत्र व्यवहार होता है। जो भी इनको जानता है वह योगी है, इसमें संशय नहीं है कि सब ब्रह्मांड नामक देह यथा आदेश व्यवस्थित है। सा एव पुरुष स्थमंडलम निर्वेद निर्गता सहस्तारो विघ्ना वक्षा सहस्तार्ण शीर्षवान ऐस्या हाव्य वरलोकान कल्पयन्ति मनीषिणाम कटयादिभिरक्तम सप्त सप्तो जगनादिभिः भूलोको कल्पित पदाभ्याम भूलोको कस्यविता हदा स्वर्लोको उर्सा महलोको महत्वना गिरिबावम जनलोकस्य तपोलोका स्तनता मूर्धन्य सत्यलोकस्य ब्रह्मलोक सनातना तत्काट्याचालतं क्लत मूर्भुकवितलं विभो जानोभ्याम सुतलं शुद्धे जगाभ्याम च तलातलम महातलम तु गुहायां परापदम रसातलम पातालम पाताल जमितिम लोकमयम पुनाम। इसलिए ये भी पुरुष प्राण को भेदन कर निकल गया जिसके 1000 उंगली बाहु नेत्र 1000 ही मुख और सिर के समान इस संसार में विद्वान जिनके अवयवों के द्वारा लोकों की कल्पना करते हैं। कटी के नीचे 7 और नितंब के ऊपर 7 लोक हैं। पैरों में भूलोक की कल्पना की है, नाभि में भूलोक की, हृदय में स्वर्गलोक की, वक्षस्थल में महलोक की, गर्दन में जनलोक की तथा दोनों स्तरों में तपलोक की और मूर्धा में सत्यलोक की। वह ब्रह्मलोक सनातन है, उसकी कटी में अतल कल्पित किया है। उर्वों में वितल, घुटनों में सुतल, पिंडलियों में तलातल, गुल्फ में महातल, पंजों में रसातल और पातल में पाताल, यहाँ लोक में पुरुष हैं। इन श्लोकों का पाठ करना पर्याप्त ना होगा, इस पर विचारपूर्वक भक्ति भावना के साथ चित्त एकाग्र किया जाना चाहिए। विराट विश्व में अपने इष्ट देव को व्याप्त देखने की अनुभूति जब प्रत्यक्ष होने लगती है तो प्रति क्षण ईश्वर के दर्शन लाभ करने वाले स्वर्ग का साक्षात्कार जीवन इसी में होने लगता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी से आग्रह करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर चैनल भी करें जिससे और भाई बहन भी इसका पूर्ण लाभ ले सकें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, धन्यवाद।